विष्णु के परम भक्त नारद जी का लिखा हुआ संकट नाशन गणेश स्तोत्र आप जाप करते ही होंगे, जिसका एक एक अक्षर का मतलब आपको इस वीडियो में हवन करते करते समझाऊंगा। 1008 लड्डू की आहुतियाँ देकर यहाँ संकट नाशन गणेश स्तोत्र की आहुतियाँ दी गई। गुजरात के सूरत शहर उधना ने सोशियो सर्कल पर सोमनाथ त्रिलिंगेश्वर महादेव मंदिर में शनिदेव मंदिर के पास हर अमावस्या को अलग अलग हवन किए जाते हैं, जिसमें 500 रुपया भरकर आप भी शामिल हो सकते हैं। नंबर महाराज का और भरत भाई का मैंने नीचे लिख दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो पहले एक बार गणेश स्तोत्र सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको मंत्र समझाता हूँ। तो एक आहुति सुनते हैं। ओम गं गणपतये नमः। संकटनाशं गणेश स्तोत्रम नारद उवाच पंडित शीर्षा देवं गौरीभूत विनायकं भक्तवासं समेन्द्र आयुकुमार सिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं कृष्णं अक्षरं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठमे वित्तमे च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं नवमं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नवानि तिथिर्न पठेन न च विघ्नभवेत् तस्य सरस्वती विद्यार्थी लभेत् विद्यां धनार्थी लभेत् धनं पुत्रार्थी लभेत् पुत्रं मोक्षार्थी लभेत् गतं जपेत् गणपति शबरीमासे फलं लभेत् समय स्वयं सिद्धिं च लभेत् नाथसंश्च अष्टभ्यो ब्रह्मभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेश प्रसादतः। तो चलिए अब आपको मतलब समझाता हूँ। श्री संकट नाशन गणेश जी का स्तोत्र, इसके अंदर मुख्य गणपति जी के 12 नाम आते हैं। अगर आप ये स्तोत्र कर सकें तो भी ठीक है, और अगर आप पूरा स्तोत्र ना पढ़ सकते हो तो दिन में इन 12 नामों को दिन में 3 बार ज़रूर लेना चाहिए। तो पहला नाम वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष, चौथा गजवक्त्र, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्न राजेंद्र, आठवां धूम्रवर्ण, नौवां बालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। तो ये 12 नामों का मतलब भी आपको समझाऊंगा कि ये 12 नाम गणेश जी को क्यों मिले। तो पहले पूरे स्तोत्र का मतलब समझते हैं। कई लोग मंत्र का जाप करते हैं लेकिन श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र नहीं बोलते और ना ही नारद उवाच बोलते हैं, तो ये अधूरा रह जाता है। तो ये ज़रूर बोलें। तो अब शुरू करते हैं स्तोत्र। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम नारद उवाच, मतलब सभी संकटों का नाश करने वाले गणपति जी का स्तोत्र जो नारद जी सुना रहे हैं। प्रथम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्र विनायकम भक्तवासम समय नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये, मतलब भक्तवासम यानी भक्ति में निवास करने वाले, यानी भक्त की भक्ति में वास करने वाले गणेश जी का नित्य यानी रोज स्मरण करना, याद करने से आयु यानी एज, कामना यानी सब तरह की इच्छाएं, अर्थ यानी पैसा, सिद्धि प्राप्त होती है। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम, यानी 12 नाम जिनके लेने से ऊपर की और नीचे आएंगी वो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पहला है वक्रतुंड। तो वक्रतुंड का मतलब होता है टेढ़ी सूंड वाले गणेश। दूसरा नाम है गणपति जी का एकदंत, यानी परशुराम जी जो विष्णु भगवान के अवतार थे, उन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। आप कहेंगे तो उसकी पूरी कथा का आपको लिंक बाद में भेज दूंगा। तो इसकी वजह से उनका नाम पड़ा एकदंत। तीसरा नाम है गणेश जी का कृष्ण पिंगाक्ष, यानी काली और भूरी आँखों वाले। चौथा नाम है गणेश जी का गजवक्त्रम, यानी गज यानी हाथी के मुंह वाले। लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विट्टमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रम च धूम्रवर्णम तथाश्रमम। लंबोदर यानी लंबी उदर, यानी बड़े पेट वाले गणेश जी। विकट नाम है उनका, जिसे कहा जाता है विराट, भगवान का विशाल स्वरूप है। विघ्न राजेंद्र यानी विघ्नों का नाश करने वाले राजाधिराज। नवमं बालचंद्रम च दशमं तु गजाननम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम, यानी 9वां नाम है गणेश जी का बालचंद्र। महादेव की तरह गणेश जी के सर पर भी चंद्र हैं, इसीलिए बालचंद्र कहा जाता है उन्हें। 10वां नाम है उनका विनायक, यानी विघ्न यानी रुकावटें दूर करने वाले। आपने सुना ही होगा अष्टविनायक नमो नमः।
उसके बाद में 11 नाम है उनका गणपति। गणपति मतलब गणों के पति, यानी इंसान वगैरह सभी के मालिक। और 12वां नाम है उनका गजानन, यानी हाथी के मुंह वाले, यानी हाथी के शरीर वाले। द्वादश एतानि नामानि त्रिसिन्य यह पठे नर न च विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्धिं करो प्रभो। इन 12 नामों का जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में, यानी सुबह, दोपहर और शाम को पाठ करता है, उसे किसी तरह का विघ्न नहीं आता। द्वादश एतानि नामानि यानी 12 नाम, त्रिसिन्य यानी सुबह, दोपहर और शाम को, यह पठन यानी जो पढ़ता है, ना च विघ्न भयम, इसे किसी तरह का विघ्न और भय नहीं आता। तस्य सर्व सिद्धि करो प्रभो, तो उसको सब सिद्धियां देते हैं प्रभु। तो जैसे मैंने आगे बताया था कि पूरा पाठ ना कर सकते हो तो दिन में 3 बार इन 12 नामों को ज़रूर बोलें। तो इन 12 नामों को दिन में 3 बार बोलने का फल क्या मिलता है, अब वो जानते हैं। विद्यार्थी लभेत विद्याम, धनार्थी लभेत धनम, पुत्रार्थी लभेत पुत्रान, मोक्षार्थी लभेत गतम। यह 12 नाम लेने से विद्यार्थी को विद्या की कामना पूरी होती है। धनार्थी लभेत धनम, यानी जिसे धन की आशा होती है उसे धन मिलता है। पुत्रार्थी लभेत पुत्रान, यानी जिसे पुत्र की आशा होती है, कामना होती है, उसकी पुत्र की कामना पूरी होती है। मोक्षार्थी लभेत गतम, यानी मोक्ष की आस्था रखने वाले साधु संत, वो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, वो सिर्फ मोक्ष की आशा रखते हैं। तो मोक्ष की आशा रखने वालों को भी मोक्ष मिलता है, यानी जिसकी जो इच्छा हो, सब इच्छाएं गणेश जी पूरी करते हैं। उनका ये 12 नाम और ये संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का जाप करने से। तो अगला दोहा है, जपेत गणपति स्तोत्रम षड बीमा से फलम संवेद सदैव सिद्धिं च लभेत नात्र संशयः। जपेत गणपति स्तोत्रम, यानी जो यह गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, षड बीमा से फलम, उसे 6 महीने के अंदर ही फल मिल जाता है। संवेद सदैव सिद्धिं च, मतलब साल भर में हर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गणपति जी की तो पत्नियों का नाम ही रिद्धि और सिद्धि है। लभेत नात्र संशय, उन्हें ये ना मिले इसमें कोई संशय नहीं है। अष्टभयो ब्राह्मणे भ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अष्टभय ब्राह्मणे भ्यश्च लिखित्वा, जो इंसान 8 बार इसे ब्राह्मणों को लिखित्वा यह समर्पयेत्, लिखकर और गणेश जी को समर्पण करता है, तस्य विद्या भवेत् सर्वा, उसे सब तरह की विद्या प्राप्त हो जाती है। गणेशस्य प्रसादतः, गणेश जी के प्रसाद से, कृपा से। इति श्री नारद पुराणे श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री नारद पुराण में लिखा श्री संकट नाशन स्तोत्रम संपूर्ण पूरा होता है। अगर आप इस स्तोत्र के बारे में नहीं जानते थे, यहाँ पढ़ते हैं और मतलब नहीं जानते थे, तो आपके जैसा बड़ा भक्त नहीं जानता, तो आपके दोस्त और मित्र भी हो सकता है ना जानते हों। तो ऐसे ही धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि 701 अलग अलग मंदिरों के वीडियो आप तक पहुँच पाएँ और आप रोज़ एक मंदिर के दर्शन कर पाएँ। हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः।